Hello student, welcome at Saksham Academy Ajamgarh. This is Chandan and we are going to learn मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th और फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। उसकी हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, जिसमें हम लोग सीखे थे परिमेय संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। और हमने एक चीज़ सीखा था, जैसे हमको 4/6 और 7/6 के बीच में अगर पाँच संख्याएं निकालनी हैं तो हम लोग कैसे निकालते थे, इसके बारे में हम लोग सीखा था। अगर आप देखे नहीं हो तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें, वहाँ से आपको इसके बारे में मालूम हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, 3 टॉपिक हैं इसमें। जैसे पहले तो अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय को बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। दूसरी संख्या है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। और अगली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उनको हम लोग नंबर लाइन पे या फिर संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं पहली बात इनकी परिभाषा के रूप में, अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और ये परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट एक कंडीशन होती है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q 0 होना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल था 1/2, 3/2। अगर कोई 100 लिख दिया तो इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इसका उदाहरण था जैसे √2 और √3। ठीक है, ऐसे। और पाई था। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उनको अपरिमेय बोलते हैं, और जो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं उनको परिमेय बोलते हैं। इनको अपरिमेय बोलते हैं, इनको परिमेय बोलते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं हम लोग रियल नंबर की। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी। जैसे अगर रियल नंबर की बात करें तो इनको हम लोग गणित की भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? या तो परिमेय बोले तो इर्रेशनल होंगी या फिर रेशनल होंगी। दोनों में से एक होंगी, रेशनल या फिर इरेशनल होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। और हम लोग जो अगली बार इस एक्सरसाइज में करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम लोग संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं। जैसे परिमेय संख्याओं को हम लोग अभी तक देखते आए हैं कि हम लोग बहुत आसानी से दिखा लेते हैं। जैसे अगर हम लोग को दिखाना होगा, ऐसे परिमेय संख्या 2 है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो हम लोग सीधी एक लाइन खींचते हैं, और ए होता है यहाँ पे 0। अगर है यहाँ पे 0 तो यहाँ पे दाहिने साइड 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन, हम लोग जितना ज़रूरत होती है उतना कर लेते हैं। और जब हम लोग लेफ्ट साइड जाते हैं ऐसे ही, तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करते हैं, सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर बोले कोई 2 को दिखाना है नंबर लाइन पे तो 2 को कहाँ आएगा? 2 यहाँ पे आएगा, ऐसा दिखा लेते हैं। लेकिन अगर कोई बोले √2 को दिखाओ आप नंबर लाइन पे, कहाँ पड़ेगा? √3 को बोलो कहाँ पड़ेगा? ये सब हम लोग दिखाना होगा तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.2, जिसमें कई तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन करके सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स बताना है और हमको जस्टिफाइज भी करना है अपने आंसर को कि ये ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? इसमें बोल रखा है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो पहले तो ट्रू या फॉल्स बता लेते हैं, फिर जस्टिफाई करते हैं। पहले इसका मतलब होगा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, इसको हमको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट हम लोग बोलेंगे क्या है? ट्रू है। और इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? देखिए, पहली बात कि इरेशनल नंबर होता क्या है और रियल नंबर होता क्या है। तो जो रियल नंबर होता है, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर जो होता है वो इन्हीं दोनों का भाग होता है। मतलब या तो क्या होगा? रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। तो इसमें अगर मैं करूँ यहाँ पे इरेशनल, पहले तो रेशनल या फिर इरेशनल दोनों हो सकता है। ठीक है, इरेशनल तो इरेशनल। ठीक है,
तो इसमें देखते हैं पहले तो या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। मतलब अगर एक घर है, ठीक है, तो या तो उसमें रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। मतलब दोनों क्या आते हैं, रियल नंबर में ही आते हैं। मतलब इरेशनल नंबर कहाँ पे आ रहा है, अगर इसको मैं बोलूँ कि ये रियल नंबर है और इसको मैं बोलूँ कि ये इरेशनल है और इसको मैं बोलूँ कि रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर पूरा सभी इरेशनल नंबर कहाँ आ रहे हैं, रियल नंबर में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। दूसरा जो दिया हुआ है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडरवुड एम वेदर एम इज अ नेचुरल नंबर। उसने बोल रखा है कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु होता है वो अंडरवुड एम के रूप में होता है, जहाँ एम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ एम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए पहले हम अंडरवुड अगर हम लोग दिखाते हैं नंबर लाइन पे किसी चीज़ को, जैसे नंबर लाइन पे दिखाना हो हमको, अंडरवुड एम के बारे में बोल रखा है कि सभी नंबर लाइंस पे अंडरवुड एम के फॉर्म में होते हैं। तो कहाँ होते हैं, अंडरवुड एम के फॉर्म में। अगर एम बराबर हम लोग नेचुरल नंबर रखें, एम बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरवुड 1 मतलब 1 हो जाएगा। अगर अंडरवुड 2 हो रहे हैं तो ये कहाँ हो रहा है, ये अंडरवुड एम के फॉर्म में है क्या, नहीं है ना। अगर अंडरवुड 2 बोले तो अंडरवुड 2 का क्या होगा, अंडरवुड 2, ये तो एम के फॉर्म में है, एम के फॉर्म में है। लेकिन अंडरवुड 3 है, ये क्या है, अंडरवुड एम के फॉर्म में है। लेकिन अंडरवुड 4 क्या है क्या, नहीं ना। अंडरवुड 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो ये किस फॉर्म में है, सीधे एम के फॉर्म में है। लेकिन उसने क्या बोल रखा है, एवरी, मतलब सभी अंडरवुड एम के फॉर्म में होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। इसको क्या करेंगे हम लोग, फॉल्स को लगा देंगे, फॉल्स। तो जस्टिफाई हम लोग ऐसे डिस्क्राइब करेंगे अपनी भाषा में, जैसे जैसे अगर बोल देंगे कि एम एक प्राकृतिक संख्या है तो हम लोग एम बराबर 1 रखेंगे, एम बराबर 2 रखेंगे। जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पिछली वीडियो में लोग बात किए थे, जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु की गणना करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो हम लोग गणना करते हैं 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 रख करके हम लोग दिखा देंगे, 4 तक रख कर दिखा देंगे। तो 4 क्या आ रहा है, 4 का वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, अंडरवुड से बाहर कर लेते हैं, कड़ी से बाहर कर लेते हैं इसको। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं इस रूप में नहीं होती हैं, अंडरवुड के फॉर्म में नहीं होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। उसने बोल रखा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जिसका मतलब होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए मैंने बताया था कि ए क्या है, ए क्या है, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर है, इसको मैं बोलूँ वास्तविक, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसको रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। तो इसमें क्या आता है, इसमें ए भी आता है, मतलब इरेशनल भी आता है और रेशनल भी आता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या इरेशनल नंबर होती है, कहाँ होती है, ये सब जितने भी हैं ये कहाँ है, तो इरेशनल से बाहर है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा फॉल्स था, ये हमारा क्या था, ट्रू था। तो इस तरह हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। इसमें भी सेम ऐसा ही लॉजिक था, लेकिन इसमें पूछा कहा है कि सभी रियल नंबर, तो सभी रियल नंबर कहाँ हैं, ये तो इतना ही रियल नंबर जो हैं जो इरेशनल के रूप में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग डिस्क्राइब जस्टिफाई करेंगे और ट्रू या फॉल्स हमारा पहला ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा, तीसरा भी फॉल्स होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो उसने बोल रखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। उसने बोल रखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल इरेशनल होते हैं, मतलब अपरिमेय होते हैं। इफ़ नॉट मतलब यदि नहीं, गिव द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 0 +1 +2 इस तरह होते हैं, +3 सो ऑन डॉट डॉट डॉट, और -1 -2 -3, तो इतने सारे इधर डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो हमको बोला है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब +1 +2 +3, ठीक है। अब उसका क्या बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो देखो पहले अगर मैं इसको लूँ तो इसका स्क्वायर करूँ, स्क्वायर रूट करूँ, अगर इसका स्क्वायर रूट मतलब √1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1, ठीक है। अगर √2 है तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, √2 ही होगा, क्योंकि इसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो √3 है तो √3 का √3 ही होगा, और √4 है तो √4 का कितना होगा, 2 होगा।
अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू मतलब अपरिमेय बोलते हैं इनको, जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो पाई है, √2 है, और √3 है, √5 है, √6 है, √7 है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो गिव एन एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल इस तरह से दे सकते हो कि देखो अब कि सभी इफ़ नॉट मतलब सभी नहीं है, ये तो सीधे दिया हुआ उसने कि इफ़ नॉट मतलब उसने बोल दिया है कि नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, बताना है। पहले तो उसने पूछ रखा है, फिर बोल रखा है कि नहीं है, खुद ही दे रखा है, उसके बाद इसको हमको जस्टिफाई करने हैं। तो नहीं होंगे क्योंकि देखो अब इसका ए तो हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल, क्योंकि इसको हम 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम √2 को नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते। √3 को नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि एग्जांपल अभी मैंने बताया था, √रूट में जितनी संख्या होती है जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे उन्हें क्या बोलते हैं, रेशनल, इर्रेशनल बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम जस्टिफाई करेंगे। तो नॉट तो है, और जस्टिफाई करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल बोलेंगे कि √4 दैट इज इक्वल टू 2 एंड इट्स अ रेशनल नंबर, इट्स अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर हम लोग बता देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। उसने बोल रखा है कि √5 को, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन है ये, √5 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। जैसे अगर हिंदी में बोलूँ तो दिखाइए कि √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जैसे अगर 2 रहता तो बड़ा आसान हो जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहीं पे नंबर लाइन हम लोग बना देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे बना देते। तो ये रहा हमारा 2 ऐसे दिख रहा है खुद ही, तो यहाँ पे नंबर लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे बना देंगे, ठीक है, 2 ऑलरेडी दिख रहा है। फिर -2 रहता तब भी हम लोग दिखा लेते, लेकिन अब तो √5 है। तो इसमें हम लोग एक नाम सुने होंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय तब लगती है जब किसी कोई एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हम लोग सदैव लगा लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ए ट्रायंगल है, तो ए 90 डिग्री कौन सा एंगल होगा, ए 90 डिग्री एंगल मान लूँ, तो 90 डिग्री के सामने कौन सा होता है हमेशा, हाइपोटेनियस, और जो एंगल हम लोग होता है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, और ये रहा हमारा बेस। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि जो हमारा h का स्क्वायर है, मतलब हाइपोटेनियस मतलब कोण का स्क्वायर है, वो किसके स्क्वायर के बराबर है, p² + b² के बराबर है। अगर मैं बोलूँ कोण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस और आधार का स्क्वायर, इसको हम लोग हिंदी में ऐसे टर्म करेंगे, आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसी बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। तो हमेशा √5 अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि √5, देखो पहले यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अगर यहाँ पे √1 ले लूँ, 1 का स्क्वायर, और √2, ठीक है, 2 का स्क्वायर सीधे कर लेता हूँ, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, √1 + 4 बराबर √5 आ गया। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे √5 आ गया तो मैं सीधे यहाँ पे 2 रख ले रहा हूँ, लेकिन अभी समझते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए पहले तो क्या करते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर को क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा 1 यूनिट मानते हैं, मतलब 1 इकाई मानते हैं, ठीक है। और इसके अनुसार कि हम लोग √5 ला दें, इसके अनुसार हम लोग b को मतलब बेस को रखते हैं, मतलब p बराबर हमेशा क्या मानेंगे हम लोग, p बराबर हमेशा 1 मानेंगे। अब बेस को हम लोग इस प्रकार अपने अनुसार चूज करेंगे कि वो क्या हो जाए, √5 हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको लिख सकता हूँ तो इस तरह h, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, √p² + b² हो जाएगा। अगर p बराबर हमेशा 1 लेना है, ठीक है, कभी भी p बराबर क्या लेना है, 1, और जो हमको वैल्यू लानी है उसके अनुसार हम लोग चूज करेंगे। मतलब हाइपोटेनियस का हम लोग वैल्यू दे रखा है, कितना है, √5 दे रखा है। अब √5 हम लोग को लाना है यहाँ पे, तो b बराबर हम लोग क्या रखेंगे, इसको हमें अपने माइंड से चूज करना होगा। जैसे अगर ये दे रखा है √5 है, ठीक है, अगर बोल रखा है कि h बराबर कितना दे रखा है, √5 दे रखा है, तो अब हम लोग बेस परपेंडिकुलर और बेस को क्या रखेंगे कि h बराबर मतलब कोण बराबर हम लोगों का √5 आ जाए। तो मैंने बोला p को हमेशा आप 1 रखो, तो h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है कड़ी में p² मतलब 1 स्क्वायर हो जाएगा, p का मान हमेशा 1 रखना है। अब 2 की वैल्यू हम लोग अपने से चूज करेंगे, तो यहाँ पे अगर 2 बराबर मैं b बराबर मैं 3 रख दूँ तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 1 10 हो जाएगा, तो कड़ी में 10 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो अगर मैं b बराबर 2 रख दूँ तो देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर तो वो हो जाएगा √1 + 2 दूनी के 4, तो ये कितना हो जाएगा, √5,
तो √5 हो गया, तो इसका मतलब b बराबर 2 रखने पे और p बराबर 1 रखने पे हम लोग क्या पा रहे हैं कि हमारा √5 आ रहा है। तो हम लोग एक ऐसा नंबर लाइन खींचेंगे, ऐसा एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे 0 शो करेंगे, यहाँ पे 1 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर ऊपर कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, और ऊपर में हमेशा ऊपर क्या होता है +1 और +2 मतलब 2 होता है, नीचे क्या होता है -1 -2 मतलब नीचे और बाएं साइड हमेशा माइनस होता है और ऊपर क्या होता है प्लस होता है। तो हम लोग ऊपर कितना लिए हैं p बराबर हम लोग लिए हैं 1 और नीचे कितना लिए हैं 2, तो p बराबर 1 लिए हैं तो 1 यहाँ पे मार्क कर दिए, p बराबर 2 लिए हैं तो 2 यहाँ पे मार्क कर दिए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे, ऐसे 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 मिला देंगे, ठीक है। अब हम लोग कंपास लेंगे, गोला प्रकार लेंगे और नुकीला पार्ट हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे 0 दिखाता है हमको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल का नोक रख करके हम लोग एक मार्क मारेंगे और वो मार्क अगर यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे जाता है तो यही बिंदु जो होगा वो क्या होगा, कड़ी में 5 होगा, ठीक है। ये बिंदु हमारा क्या होगा, कड़ी में 5, क्योंकि कड़ी में 4 बराबर होता है ये 2, तो 2 से थोड़ा सा आगे जाएगा, क्यों, क्योंकि कड़ी में 5 है तो समथिंग 2 से थोड़ा सा आगे जाएगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं। तो इसमें ज़रूरत पड़ती है हम लोग को कंपास, जिसको मतलब गोला प्रकार की ज़रूरत पड़ती है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कड़ी में 3 को दिखाना हो, जैसे हम लोग को कड़ी में किसको दिखाना हो, कड़ी में 3 को दिखाना हो या फिर कड़ी में 2 को दिखाना हो, तो कैसे दिखाएंगे। कड़ी में 2 को दिखाने के पहले तो हम लोग कड़ी को 2 को दिखा लेते हैं, फिर कड़ी को 3 को दिखा लेंगे, ऐसे बहुत सारी संख्याओं को जिसको चाहें उसको दिखा लेंगे, बस सिंपल से ऐसे करते चले जाएंगे। अगर कड़ी में 2 को दिखाना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहली बात कि ऐसा हम लोग का एक है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो कड़ी में 2 दिखाने के लिए हम लोग हमेशा p को क्या मानेंगे, मतलब ये दे रखा है h बराबर कड़ी में 2 दे रखा है, ठीक है। तो क्या वैल्यू रखेंगे p की, क्या वैल्यू रखेंगे b की, कि हम लोग का कड़ी में 2 आ जाए, ठीक है। तो p की वैल्यू मैंने बताया कि हमेशा क्या चूज करते हैं, 1 यूनिट चूज करते हैं, 1 यूनिट या फिर 1 इकाई चूज करते हैं, ठीक है। तो p बराबर 1 हो गया, तो इसका मतलब h बराबर होता ही है कड़ी में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 स्क्वायर। अब b की वैल्यू क्या रख दोगे कि कड़ी में 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू मैं 2 रख दूँ, 2 दूनी के 4, 4 1 5 हो जाएगा, 3 रख दूंगा तो 3 तरीके 9, 9 1 10 हो जाएगा कड़ी में। इसका मतलब b बराबर मैं 1 रख रहा हूँ, देखो क्या आता है, तो कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 2 हो गया। तो मुझे पता हो गया कि p बराबर भी 1 हो गया और b बराबर भी क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। तो अब यहाँ से देखते हैं, इसमें p बराबर मतलब a रहा 90 डिग्री, ठीक है, a 90 डिग्री एंगल बन ही रहा है, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर सीधी काटती हैं तो क्या एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री बन रहा है। तो a रहा हमारा 1 यूनिट, a रहा हमारा 1 यूनिट, क्योंकि a रहा हमारा बेस, a रहा हमारा पेस, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब इसको दोनों को मिला देंगे यहाँ से, ठीक है, इन दोनों को मिला दिए। अब यहाँ पे कंपास गोला प्रकार का नुकीला पार्ट यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ रख करके हम लोग एक ऐसे निशान मारेंगे, ठीक है, निशान मारेंगे जो 1 से थोड़ा सा आगे जाएगा, कहीं पे भी जाए उससे हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग को जहाँ पे आएगा एक्यूरेट वही पॉइंट क्या होगी हमारी, अगर इस यहाँ पे आकर मिल गया तो ये पॉइंट क्या होगी हमारी, कड़ी में 2। इस प्रकार हम किसी भी संख्या को दिखा लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ √3 को आपको दिखाना हो, √3 को दिखाना हो तो क्या करेंगे, पहले हमको पता है कि p बराबर 1 हमेशा होता है, 1 यूनिट हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है, इसको हमेशा आप एक रखो, p बराबर क्या लेना है, 1 यूनिट, हमेशा 1 यूनिट लेनी है। तो अगर यहाँ पे √1 स्क्वायर, अब क्या रखोगे यहाँ पे कि आप √3 आ जाए, तो आप रखो ना, देखो अगर आप 1 रखोगे तो √2 आ रहा है, मतलब b बराबर अगर आप 1 रख रहे हो तो क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, 2 रखने पे 4 आ रहा है, 2 रखने पे 5 आ रहा है, 3 रखने पे 10 आ रहा है। इसका मतलब कुछ कड़ी वाली चीज़ को रखते हैं, तो b बराबर क्या रख लेते हैं हम लोग, b बराबर √2 रख लेते हैं, b बराबर √2 रख लिए, तो √2 रख लिए यहाँ पे, √2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, अब देखते हैं क्या होता है, √1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2, कितना हो गया, √3। इसका मतलब हम लोग इस प्रकार से वैल्यू चूज करेंगे, हमेशा p को 1 रखेंगे, b को हमको अपने सुविधा अनुसार जैसे भी जो भी मिलेगा उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग ऐसे शो करिएगा, अगर गोला प्रकार हो, कंपास हो तो श्योर इसको ट्राई करिए घर पे, अभी तुरंत ही आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्लासरूम एक्टिविटी है, उसने बोल रखा है कि इतना शेप दे रखा है, अगर इतना शेप दे रखा है, अगर बोल रखा है कि इस शेप को पूरा करके अब बताइए कि ये शेप स्पाइरल बन रहा है कि नहीं, मतलब स्पाइरल शेप हो रहा है कि नहीं। तो देखिए पहले तो यहाँ से अगर हम लोग एक ट्रायंगल लें, ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हम लोग अगर कलर कर दें यहाँ से,
तो ए अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने क्या बनता है, हाइपोटेनियस, मतलब एच बराबर दे रखा है उसने √2, मतलब हम लोग निकाल लेंगे खुद ही। क्यों, क्योंकि जो 90 डिग्री है तो ए यहाँ पे एंगल मानेंगे, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा पी, तो पी बराबर दे रखा है ए और बी बराबर दे रखा है 1, ठीक है, मतलब 1 1 दोनों दे रखा है। तो हम लोग बी की इसकी वैल्यू निकाल लेंगे एच की खुद। क्यों, क्योंकि एच बराबर होता है, ये क्या होता है √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, √2 आ गया। तो यही यहाँ पे रख दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, जैसे अगर है परपेंडिकुलर इसका दे रखा है 1 और बेस दे रखा है √2। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ए वाली ए ट्राइंगल ले लेते हैं, ए वाला, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को लेंगे तो क्या होगा देखते हैं। अभी हम लोग नीचे प्रूव करें कि ए वाली साइड कितनी है, √2 है और ए हमारा परपेंडिकुलर कितना था 1। अगर p बराबर 1 है और b बराबर √2 है तो कितना होगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ आप। देखो अगर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि h बराबर क्या लिखेंगे, √t² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b² मतलब क्या होगा, b² कितना दे रखा है √2 का स्क्वायर कितना होगा, तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दिया, 3 रख दिया। अब इस ट्रायंगल को कलर करते हैं, ए वाला ट्रायंगल, ए वाला ऐसे ए ट्रायंगल कलर करते हैं। अगर इस ट्रायंगल कलर करते हैं, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या बनेगा, ये एच। अब एच की वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या है। एच की वैल्यू देखने के लिए कि हम क्या करते हैं, तो ए हम लोग का बेस दे रखा है √3 और पी दे रखा है 1। पी क्या होगा, हमेशा 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट हमेशा क्या होगा, 1 यूनिट होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से एच निकालते हैं तो √1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो कितना होगा, √1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 बराबर √4, मतलब इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो इसकी लंबाई लेंगे 2 ले लेंगे, तो इसका मतलब इसको √4 लिखें या फिर सीधे हम लोग क्या लिख लें 2। तो अब यहाँ से जो आ गया, इस यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे मैंने ऐसे फिगर खींचा था और ऐसे फिगर बन रहा था, तो यहाँ से लेकर के और इसके परपेंडिकुलर के बेस पे, मतलब यहाँ पे अगर ए वाली लंबाई कितनी आई है, अभी हम लोगों की 2 आ गई, तो 2 आ गई तो हम लोगों की मतलब ए वाली लंबाई 2 आ गई। तो इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर ए वाला आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कंपास रखेंगे और ऐसे एक फिगर मारेंगे, तो ये जहाँ पे मिलेगा वहाँ से फिर मिला देंगे और इसकी लंबाई फिर √5 ऐसे आएगी, √5 फिर √6 आएगी, √7 आएगी, √8 आएगी। ऐसे करते करते इधर अगर हम लोग बनाएं आगे, तो सॉरी यहाँ से नहीं, पहले तो हम लोग यहाँ से इसको 90 डिग्री बनाएंगे। अगर ये 90 डिग्री हो गए तो यहाँ से फिर इसको मिलाएंगे, तो ऐसे शेप बनती चली जाएगी। फिर यहाँ तक कुछ भी आएगी, √14 आएगी, √15 आएगी, √17 आएगी, कुछ भी आएगी, तो हमारी शेप ऐसी पूरी हो जाएगी यहाँ तक। और इस शेप को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पाइरल शेप बोलेंगे। इट्स योर क्लासरूम एक्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। और एक्सरसाइज 1.3 के बारे में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो इसके एक्सरसाइज में, तो आप कमेंट बॉक्स जरूर मेंशन करिएगा कि मुझे कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। तो थैंक यू ऑल। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।